पुराने जमाने की बात है कि चिनारपुर गांव में कुआं अपनी पूरी तवानाई से पानी को नाले की तरफ धकेल रहा था। इसी कुएं के पास कई देहात की औरतें जमा थीं। ये सब उस रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। वो अपनी थकन भी इसी हंसी में बहा देती थी। अचानक एक ऐसी खामोशी उतरी जैसे किसी ने फिजा का गला घोंट दिया हो। औरतों की हंसी एक लम्हे में रुक गई, हाथों की हरकत सुस्त पड़ गई, पानी की छपाक भी जैसे थम गई। सबकी नजरें एक ही सिमत में उठ गईं। वहां उन सब के ऊपर कुएं के किनारे एक लड़की खड़ी थी। ऐसी लड़की जिसे देखकर यूं महसूस होता था जैसे कोई उस जमीन की ना हो, जैसे किसी ख्वाब की दुनिया से भटक कर यहाँ आ गई हो। उसका रंग ऐसा साफ था जैसे चांदनी ने उसे छुआ हो। उसके बाल स्याह रात की तरह उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। आंखें गहरी और चमकदार, मगर उनमें एक अजीब सी खामोशी थी, एक ठंडक, ऐसी ठंडक जो दिल को बेचैन कर दे। उसके लिबास में सादगी थी, मगर वो सादगी भी किसी शाही नजाकत से कम न थी, जैसे वो आम कपड़ों में भी गैर मामूली नजर आ रही हो। औरतें उसे देखती रह गईं। किसी के होंठ खुले रह गए, किसी ने बेख्तियार अपनी ओढ़नी सर पर दुरुस्त की, किसी ने दिल ही दिल में कोई दुआ पढ़ ली। लड़की ने आहिस्ता से लब खोले। उसकी आवाज़ नरम थी, मीठी थी, मगर उसमें एक अजीब सा वजन था, जैसे हर लफ्ज़ सीधा दिल में उतर रहा हो। तुम में से जगन दाई कौन है? लड़की ने दोबारा कहा, मेरे घर में मेरी बहन हालत ज़चगी में है और हमारे पास दाई नहीं है। अगर तुम में से कोई। उससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती, एक बूढ़ी औरत जिसके चेहरे पर वक्त की लकीरें वाज़ेह थीं, मगर आंखों में तजर्बे की रोशनी थी, आहिस्ता से खड़ी हुई। उसने अपने हाथ झाड़े, ओढ़नी को सर पर दुरुस्त किया और बोली, मैं थोड़ा बहुत ये काम जानती हूँ। उसने फौरन कहा, तो फिर मेरे साथ चलो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। और उस खामोशी में वो बूढ़ी दाई उस अजनबी लड़की के साथ चलने के लिए कदम बढ़ा दी। कुछ ही देर में वो जंगल में दाखिल हो गई। ऐसा जंगल जिसके बारे में कहानियां तो थीं, मगर रास्ता किसी ने अपनी आंखों से न देखा था। जगन माई का दिल बार बार चाहता कि वो पलट जाए, मगर हर बार उसके कदम जैसे खुद ब खुद आगे बढ़ जाते, जैसे वो किसी और के इरादे के ताबे हो चुकी हो। आखिरकार वो एक ऐसे मकाम पर पहुंची। उनके सामने एक घर खड़ा था, मगर वो घर नहीं था, एक बिगड़ी हुई साख थी, जैसे किसी ने उसे सीधा बनाने की कोशिश ही न की हो। दरवाज़ा एक तरफ को झुका हुआ, खिड़कियां बेतरतीब, कुछ उल्टी कुछ टेढ़ी, दीवारों पर साए ऐसे चिपके हुए जैसे वो जिंदा हो और देख रहे हो। छत पर एक साया सा हिलता हुआ नजर आया। जगन माई ने नज़रें तेज़ की तो यूँ लगा जैसे कोई वहाँ बैठा हो, मगर अगले ही लम्हे वो गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। औरत ने दरवाजे के करीब रुककर आहिस्ता से कहा, अंदर आओ। उसकी आवाज़ अब पहले जैसी नरम न थी, उसमें एक गहराई थी, एक हुक्म था और साथ ही एक अनकही धमकी भी। वो ज़रा सा मुड़ी, उसकी आंखें एक लम्हे के लिए जगन माई से मिली। उन आंखों में अब वो चमक न थी, बल्कि एक अंधेरी गहराई थी। और फिर वो बोली, लेकिन याद रखना, जो कुछ देखो उस पर सवाल न करना। ये कहते ही दरवाज़ा खुद ब खुद चरचराता हुआ खुल गया। अंदर से ठंडी बूझल हवा का एक झोंका बाहर निकला, जिसमें एक अजीब सी बू थी, न पूरी तरह सड़ाहट, न पूरी तरह खुशबू, कुछ दरमियान में, कुछ ऐसा जो दिल को घबरा दे। जगन माई ने एक लम्हे को पीछे मुड़कर देखना चाहा, मगर अब वहाँ कुछ भी न था। कमरे में उस वक्त एक भारी और गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ सांसों की सरगोशियाँ सुनाई दे रही थीं। औरतें जगन माई के गिर्द मौजूद थीं, मगर उनकी मौजूदगी किसी मदद से ज़्यादा एक निगरानी की तरह लग रही थी। वही औरत जो उसे यहाँ लाई थी, उसके सर के करीब झुकी हुई थी और बहुत धीमी आवाज़ में कुछ ऐसे अल्फाज दोहरा रही थी जो समझ नहीं आ रहे थे, मगर सुनने में दुआ जैसे नहीं लगते थे। वक्त जैसे बहुत आहिस्ता हो गया था, हर लम्हा खिंच रहा था। और फिर एक शदीद लम्हा आया जब फिजा में एक झटका सा महसूस हुआ, जैसे हवा ने भी सांस रोक ली हो। इसी लम्हे पैदाइश का अमल अपने इख्तिताम के करीब पहुंचा और उस खामोशी के बाद वो बच्चा दुनिया में आया। मगर उस लम्हे कमरे में मौजूद औरतें खामोश हो गई, हत्ता कि उनकी सरगोशियाँ भी रुक गई। और पहली बार वहाँ ये एहसास वाज़ेह हुआ कि ये पैदाइश सिर्फ एक बच्चे की नहीं, बल्कि किसी ऐसी हकीकत की शुरुआत है जो इस दुनिया के उसूलों को बदल सकती है। जगन माई के हाथ अभी तक कांप रहे थे, मगर उसने खुद को संभाले रखा। जगन माई के दिल में एक ऐसा खौफ उतर गया जिसने उसकी हड्डियों तक को जमा दिया। मगर इसी लम्हे वो औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आवाज़ अब नर्म न थी, बल्कि भारी और गैर इंसानी हो चुकी थी। कहाँ जा रही हो? जगन माई का गिला खुश्क हो गया, मगर उसने हिम्मत करके कहा, मेरा काम हो गया, अब मैं वापस जाऊंगी। कमरे में एक लम्हे को ऐसी खामोशी छा गई जैसे वक्त रुक गया। फिर अचानक सब औरतें हंसने लगीं। वो हंसी ऐसी थी जैसे हड्डियों को रगड़ा जा रहा हो, जैसे कब्र के अंदर कोई कह कह लगा रहा हो। एक ने कहा, वापस? यहाँ आने वाले वापस नहीं जाते। जगन माई के कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। उसने दरवाजे की तरफ देखा, मगर वहाँ दरवाज़ा नहीं था, सिर्फ एक काली गीली दीवार थी जिस पर नाखनों के निशानात खोदे गए थे।
बच्चा अचानक उसके हाथों में हिला। उसने नीचे देखा तो वो अब भी मुस्कुरा रहा था, मगर अब उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई थी और उसकी आंखें मुकम्मल स्याह हो गई थी। वो औरत करीब आई और आहिस्ता से बोली, तुमने उसे दुनिया में लाया है, अब तुम्हें उसकी कीमत भी अदा करनी होगी। ये सुनकर जगनमाई के जहन में एक चमक सी आई। उसे अपनी माँ की बात याद आई कि अंधेरे में पैदा होने वाली चीज़ को आंखों में मत देखना। उसने फौरन नजरें झुका लीं और दिल ही दिल में दुआ पढ़ने लगी। कमरे की फिजा भारी हो गई। कमरे के कोने में एक तख्त था जिस पर कोई बैठा था। जगनमाई ने पहले उसे देखा ही नहीं था, जैसे वो वहाँ था ही नहीं। फिर अचानक वो मौजूद था, बहुत लंबा, गैर मामूली हद तक लंबा। उसकी आंखों में आग जल रही थी और हाथ में एक लंबी छड़ी थी जिस पर इंसानी खोपड़ियों के नक्श ऐसे बने थे जैसे वो कभी जिंदा रहे। सरदार ने सर उठाया और उसकी आवाज़ किसी एक जगह से नहीं बल्कि बाकी चारों तरफ से आई, जैसे दीवारें सांस ले रही हों और बोल रही हों। जगनमाई, तूने हमारे बच्चे को जन्म दिया, अब तू हमारे कर्ज में है, मांग जो चाहे मांग, दुनिया की हर चीज़ तेरी हो सकती है। ये आवाज़ सुनते ही जगनमाई के जिस्म में सनसनी दौड़ दी। उसके हाथ कांपने लगे। उसे महसूस हुआ जैसे वो ज़मीन पर नहीं बल्कि किसी अंधेरे खला में खड़ी। उसने दिल ही दिल में सोचा कि अगर ज़्यादा मांग लिया तो शायद ये लोग उसे जाने न दे, और अगर कुछ न मांगा तो शायद ये नाराज़ हो जाए। उसकी ज़बान खुश्क हो गई, मगर उसने खुद को संभाला और आहिस्ता से कहा, बस कुछ दिनों का गुजारा, थोड़ा सा खाना, बस इतना काफ़ी है। एक लम्हे को कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक सरदार हंसा, ऐसी हंसी कि जैसे किसी वीरान कब्रिस्तान में एक साथ 1000 दरवाजे खुल जाए। उसकी हंसी की गूंज से दीवारें लरज़ उठीं, खिड़कियां खुद ब खुद कांपने लगीं, दरवाजे जोर जोर से बजने लगे और वो अजीब औरतें एक ही लम्हे में गायब हो गईं जैसे कभी वहां थीं ही नहीं। सरदार ने आहिस्ता से अपनी बीवी की तरफ इशारा किया, वही खूबसूरत औरत जिसके चेहरे के पीछे कोई और शक्ल छुपी हुई थी। वो आगे बढ़ी और एक भारी सा थैला जगनमाई के हाथ में रख दिया। थैला इतना वजनी था कि जगनमाई की कमर झुक गई और उसके हाथ लरस गए। उसने महसूस किया जैसे उसके अंदर सिर्फ सोना नहीं बल्कि कोई बोझ, कोई साया भी बंद हो। सरदार ने फिर कहा, इस बार उसकी आवाज़ में एक सर्द धमकी थी जो सीधी दिल में उतरती थी, ये सोना खालिस है, मगर याद रख एक शर्त है, किसी को बताना नहीं, न शोहर को, न बच्चों को, न किसी पड़ोसी को। अगर तुम्हें बताया तो तुम सिर्फ ये सोना नहीं खोगी। वो एक लम्हे को रुका, उसकी आंखों की आग और भड़क उठी, बल्कि तुम वो भी खो दोगी जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ है। जगनमाई के होंठ कांपने लगे। उसने हिम्मत करके पूछा, वो क्या है? सरदार ने आहिस्ता से सर झुकाया। उसकी आवाज़ अब सरगोशी में बदल गई, मगर उसमें ऐसी ठंडक थी कि जैसे बर्फ रूह में उतर जाए। तुम्हारी आंखों की रोशनी। ये सुनकर जगनमाई का दिल एक लम्हे को रुक गया। उसने थैले को मजबूती से पकड़ा और नजरें झुका ली। उसे महसूस हुआ जैसे कमरे की दीवारें उसके करीब आ रही हों, जैसे वो जगह उसे निगलने वाली हो, और अगले ही लम्हे सब कुछ गायब हो गया। न वो तख्त रहा, न वो सरदार, न वो औरत। वो खुद को जंगल के किनारे खड़ी पाई। हाथ में वही भारी थैला था, मगर उसके अंदर से जैसे हल्की हल्की सरगोशियाँ आ रही थी। जगनमाई घर पहुंची तो रात गहरी हो चुकी थी। दरवाज़ा आहिस्ता से खोला, अंदर आई और बगैर किसी को जगाए उस भारी थैले को कोने में एक पुरानी मटकी के पीछे छुपा दिया। मगर जैसे ही वो बिस्तर पर लेटी, उसे महसूस हुआ कि कमरे की फ़िज़ा बदल गई, जैसे कोई और भी वहाँ मौजूद हो। उसकी नज़रें बार बार उसी जगह पर जाकर रुक जाती जहाँ थैला रखा था। उसका दिल तेज़ धड़क रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो करवटें बदलती रही और सोचती रही कि उस थैले में कितना सोना होगा, इतना कि उसकी बाकी ज़िंदगी बगैर किसी फिक्र के गुजर जाए। उसका शौहर उठा और उसकी तरफ देखकर चौंक गया। क्या हुआ आज? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? मैंने फ़ौरन नज़रें झुका ली। उसने सर हिलाकर बात टाल दी, मगर उसके अंदर एक जंग जारी थी। जब उसका शौहर खेत जाने के लिए तैयार होकर दरवाजे तक पहुंचा तो उसके दिल का बोझ बर्दाश्त से बाहर हो गया। वो अचानक बोल पड़ी, सुने एक बात बताओ, मगर पहले वादा करें किसी को नहीं बताएंगे। उसके शौहर ने हंसते हुए मुड़कर देखा। अरे क्या राज है ऐसा? जगनमाई के हाथ कांप रहे थे। उसने मटकी के पीछे हाथ डालकर वो थैला निकाला। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने थैला शौहर के सामने रख दिया। शौहर की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से थैले को खोला, मगर जैसे ही थैला खुला उसकी आंखों की चमक एक ही लम्हे में खौफ में बदल गई। सोने की चमक की जगह उसमें से काले, मोटे और रेंगते हुए कीड़े निकल आए। वो आम कीड़े नहीं थे, उनके जिस्म फूले हुए थे, आंखें नन्ही मगर चमकदार, और वो ऐसे हरकत कर रहे थे जैसे जिंदा गोश्त तलाश कर रहे। वो थैले से निकलकर फर्श पर फैलने लगी, दीवारों की तरफ रेंगने लगे और कुछ तो सीधे जगनमाई के पाँव की तरफ पड़ने लगे। शौहर पीछे हट गया और चीख उठा, ये क्या है? तुम मुझे दिखा कह रही हो? इसी लम्हे उसकी आंखों के सामने घना अंधेरा छा गया। कहते हैं कि जगनमाई ने बाकी जिंदगी अपने बेटे के सहारे गुजारी। वो वक्त गुजरता गया, मगर उसके अंदर न खौफ कम ना हुआ बल्कि और गहरा होता गया। यही इस कहानी का सच है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब या फॉलो करना न भूलें। अगर आप और ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी पसंद का मज़ीद ध्यान रख सकूँ।